हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका किरण डेली व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। टाइम हो गया है 9:30 और आरती ये देखो रजाई में अभी तक घुसी है। राहुल उठ गया है, नहा धो के आ गया है। क्रीम लगा रहे हैं भाई साहब मुंह पर, तो दिखा देती हूँ। ये देखो, पूजा सेवा भोग आरती सब हो चुकी थी सुबह ही मेरी। और मैंने तो चने, काले चने जो हैं वो रात को भिगो के रखे थे सोख करके। सुबह सीटियां लगाई, वही मैंने खा लिया और अपना मिल्क पी लिया। ठीक है, तो मेरा तो नाश्ता हो चुका है क्योंकि मुझे लेनी पड़ती है मेडिसिन। और कल मैंने पूजा को बुलाया था, मालिनी ने भी बोला था कि पूजा को बुला लो, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है। तो अभी सुबह सुबह अमित पूजा को छोड़कर चला गया है ऑफिस, तो पूजा आई है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सुबह साफ सफाई काम तो हो ही गया था, लेकिन आपको पता है सर्दियों में बिस्तर रजाई सब फैले ही रहते हैं। पूजा हाय। तो पूजा यहाँ पर आ चुकी है। देख लो पूजा कैसी हो रही है, थोड़ी मोटू गोलू मोलू सी हो गई है क्योंकि टाइम भी अब नजदीक ही आ गया है। तो बस कुछ दिन ही जा रहे हैं। वैसे लास्ट चेकअप के लिए कब जाना है पूजा? 19 को जाना है। और धूप देख सकते हो कितनी अच्छी आ रही है, और कपड़े भी हैं धोने के लिए। और आयरा यहाँ पे आ गई है, अभी 10 मिनट हुए हैं। आयरा, आयरा 1 मिनट, सबको राधे राधे कर दो, जय जय कर दो, जय जय कर दो, जय जय। वो राहुल डरा रहा है ना, तो इसलिए आयरा भाग कर आ गई है यहाँ पर। तो मैंने बनाई है किचन में पूजा के लिए गर्मा गर्म चाय। उसने कहा पहले मम्मी मुझे चाय दे दो, तो बस मैंने चाय बनाई है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये चाय बन गई थी तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। तो अब थोड़ा इसको गैस को जला लेते हैं। और मैं राहुल को नाश्ते में आज बच्चों को, राहुल को क्या सब बच्चों को दूंगी अप्पे। तो ये मैंने सूजी सोख करके दही में मिक्स करके रख दी थी। और ब्लिंकिट से आया था थोड़ा सा सामान, क्योंकि हरी मिर्च, बीन्स वगैरह नहीं थी। दूध मंगाया, दही मंगाया, और ब्लिंकिट से भी आ गया था थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया था क्योंकि पूजा के लिए पूजा के लिए बनानी है मुझे आज पूजा के लिए पंजीरी। तो बस पंजीरी भी बनाऊंगी उसके लिए। और जो डिलीवरी के बाद वाली खाते हैं ना पंजीरी, वो नहीं बनाऊंगी। नॉर्मल वाली जो पंजीरी होती है जिसमें कि थोड़े मसाले जो हम डालते हैं वो नहीं डलते हैं, वो वाली पंजीरी बनाऊंगी। ड्राई फ्रूट आटा वाली जो होती है। लड्डू कहेगी लड्डू बना दूंगी, पंजीरी कहेगी पंजीरी। ब्लिंकिट से ही सामान थोड़ा सा ऑर्डर कर लिया था मैंने। तो चलिए पहले पूजा के साथ चाय पीते हैं, बाद में आपके साथ बाकी चीजें शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पर अप्पे बनने हो गए स्टार्ट। तो मैंने इसमें बीन्स और प्याज, हरी मिर्च काट के डाल लिया है। राहुल को मटर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने मटर नहीं डाले हैं इसमें। तो बस इसको मैं ऐसे ही पलट दूंगी। आज मेरे पास इनो या सोडा नहीं था, वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ ना सोडा ना इनो, बाई चांस कभी डालना पड़ जाए। राहुल को सॉफ्ट सॉफ्ट पसंद है, तो मैंने बोल रहा था मम्मी एक्स्ट्रा सॉफ्ट बना देना, तो मैंने कहा ना घर में बेटा इनो है और ना ही है सोडा, मैं रखती ही नहीं हूँ खाने का सोडा। तो बस इसको पलट के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और सेक दूंगी। बीच वाले जो है ना वो जल्दी हो जाते हैं, ये देख रहे हो, तो बीच वाले जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पलट देंगे। राहुल का नाश्ता तो डन हो चुका है, तो ये मैं और बना रही हूँ यहाँ पर। गरम गरम ही अप्पे अच्छे लगते हैं, और ठंड के मौसम में तो वैसे ही। तो ये लगा रही हूँ मैं यहाँ पर पूजा के लिए प्लेट। तो मैंने यहाँ पर सांभर डाल लिया है, तो उसको भी गरम गरम अप्पे खिला देती हूँ। अपनी मम्मी के घर में बैठ के खाने की एक अलग ही बात होती है ना। तो जी नाश्ता पानी मैंने बच्चों को करा दिया है, नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया है। और किचन की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और आपको पता ही है बार बार सर्दियां हैं तो चाय कॉफी कुछ कुछ, राहुल ज्यादा कॉफी पीता है तो उसे 2 बार कॉफी बना के दे दी मैंने। अब तो टाइम हो रहा है 2:30, तो अब मैं फ्री हुई हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आपको ब्लिंकिट से मैंने क्या सामान मंगाया है, वो भी देख लेते हैं। और पूजा के लिए आज मैं बनाऊंगी पंजीरी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, आयरा खेल कूद के अपने घर चली गई है। अप्पे और जो नाश्ता बनाया था मैंने, लंच ही समझ लो उसको, बनते बनते 11 साढ़े 11 हो गया था। अब तो बच्चे हल्का फुल्का सा ही कुछ खाएंगे, पूजा को भी भूख लगेगी तो हल्का फुल्का सा ही खाएंगे। वैसे तो इनकी प्लानिंग है 3:30 बजे तक, कह रहे हैं कि हम छोले भटूरे मंगा के खाएंगे। तो छोले भटूरे पास में ही है, ऑनलाइन मंगा लेंगे ये लोग। आजकल घर में ही सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करा तो 10 से 12 मिनट की देर में सामान भी आ गया। दूध और दही तो मैंने निकाल के रख दिया था
एक्चुअली 3 दिन हो गए मेरे को खांसी जुकाम बहुत हो रखा है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें से बीन्स हरी मिर्च यूज़ कर ली थी, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बढ़िया आ रही थी। और मंगवाया था ये हरा धनिया। हरा धनिया तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश आ रहा है। बाकी मैंने 2 महाकोश मंगवा लिए थे, रखे हैं अभी भी 2 पैकेट, और सूजी थी और सरसों का तेल था। किसी किसी चीज़ में मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। 2 पैकेट मंगवाए थे मैंने 250-250 ग्राम के, ये हरी मिर्च के। एक्चुअली दाल चावल के साथ पूजा को ना हरी मिर्च फ्राई करके सौंफ और वो डाल देती हूँ मैं, नमक, आमचूर, धनिया पाउडर, तो बहुत अच्छी लगती है। तो फ्राई कर दूँगी अगर शाम को कुछ बनाया दाल राइस वगैरह तो उसको बहुत पसंद है। तो ये मंगवाया था मैंने उसके लिए। तो बस एक है उसका ये खजूर, और दोनों ही खजूर हैं। अच्छा हाँ, दोनों ही ये खजूर हैं, बड़े पैकेट हैं। और ये है बूरा। बूरा मेरे पास पहले भी है, गुड़ भी है, तो ये मैं बनाऊंगी। और थोड़ा सा भी और सामान था, वो भी दिखाती हूँ आपको मैं। तो एक पैकेट ये भी रखा हुआ था, परसों वाला सामान है। ये वाला आज का सामान है, ये परसों वाला सामान है। तो इसमें है ये 2 पैकेट मैदा। मैंने सोचा था मठरी वगैरह बना दूंगी घर की, मार्केट की भी खाते हैं बच्चे, घर की बना दूंगी। तो मैगी और गुड़ तो मैं खैर नीचे भैया से लेकर आई थी, राशन वाले भैया से। मखाना ये 250 ग्राम, और बादाम ये हाफ केजी घी, और घी तो है मेरे पास भी रखा है 1 किलो के करीब का घी। और ये है बूरा, और ये है काजू। ये भी ब्लिंकिट से ही आया था सामान, इसी से कर लेती हूँ। गोंद के 3 पैकेट हो गए, तो अच्छा है, बढ़िया बनेगा। और बाकी ये राशन वाले भैया से आया था गुड़ और ये तिल और ये सब। बस सामान समेट के रख ही रही थी कि ऊपर से फ़ोन आया है कि मम्मी बड़ी अच्छी सी धूप है, आप आ जाओ पहले मेरे साथ थोड़ा सा टहल लो, और मैं जा रही हूँ छत। तो मैं आ गई हूँ ऊपर थोड़ी देर छत पे। तो ये देखो आयरा खेल रही है आरती के साथ। भागो भागो, ये देखो पकड़म पकड़ाई खेला जा रहा है यहाँ पे। पूजा ने कहा मम्मी आ जाओ थोड़ी देर ऊपर छत पे, वैसे तो नीचे बहुत धूप होती है, तो ये लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत ही खुली सी छत है हमारी, बहुत ही बढ़िया। सबके कपड़े भी ऊपर सूख रहे हैं, मेरे तो खैर नीचे बालकनी में ही सूख जाते हैं, ऊपर लाने नहीं पड़ते। ज़्यादा कभी हुए तो मैं डाल देती हूँ। तो ये देखो आयरा के आज आ गए मज़े, बाहर आने में बड़ी खुश होती है। तो चलो इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आयरा को चलने के लिए बोल रही हूँ तो देखो गुस्सा हो रही है। ये देखो आयरा नहीं चलना, ये देखो आजकल ऐसे गुस्सा दिखाती है, नीचे मुंह करके बैठ जाती है और गुस्सा हो जाती है। तो जी मैं आ गई हूँ छत पे से नीचे, और ये देखो आयरा मंदिर में हाथ लगाती है ना बार बार, तो टीका लगाती रहती है। तो वही लगाया है सबको इसने, राधे राधे होती है सारा दिन इसकी। ठीक है, तो मैं ले आई हूँ किचन में उठा के ये सामान, और अब मैं शुरू कर रही हूँ बनाना पूजा के लिए पंजीरी। तो यहाँ पर मैं अपनी गैस जला रही हूँ, और आधा किलो ही अभी मैंने पैकेट घी का खोला है, तो इसको मैं डाल दूंगी। पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई करूंगी, तो अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो दूसरा पैकेट खोलूंगी। ज़रूरत तो लगेगी क्योंकि 2 किलो आटे तक का मैं बनाऊंगी, 2 या 2.5 किलो आटे का। तो इसमें मैं घी डाल लूंगी, जितना जितना ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना उतना मैं घी यूज़ करती जाऊंगी। तो अभी मैंने ये एक एक पैकेट भर के लिया है, और एक एक पैकेट और है, तो धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को फ्राई कर लूंगी। बस फटाफट से हो जाते हैं, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे इनको, क्योंकि बादाम हमारे ना कड़वे हो जाते हैं ज़्यादा सेकने से। तो इसको नॉर्मल बस थोड़ा ही सेकूंगी कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये क्रंची हो जाए। तो बस इतना इतना सेक के इसको निकाल लेना है। गैस मेरी सिम है, फुल गैस नहीं है मेरी। तो बस इसको मैं ऐसे निकाल लूँगी, और बाकी के बादाम भी डाल दूँगी। तो
तो बस इनको ऐसे ही करके सेक लूंगी। पहले एक एक पैकेट ही मैंने खोला था, तो ये दूसरा वाला पैकेट जो है ये भी मैंने कट कर लिया है, तो इसको भी निकाल लिया है मैंने यहाँ पर। और जो दूसरा वाला पैकेट था बादाम, वो भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इनको भी मैं सेक लूँगी ऐसे ही। तो चलिए, ये वाले बादाम भी हो चुके हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। तो इसी तरह ये अपने काजू भी सेक लेंगे। तो गैस मेरी कम है, तो ये सारे काजू मैं इसी में डाल देती हूँ और फिर अपने ये मखाने भी इसी तरह सेक लेंगे। तो इसको भी खोल के निकाल लेते हैं। अभी मेरे को घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, थोड़े थोड़े करके मखाने भी मैं सेक लूँगी। इसमें हाफ हाफ करके ही सेकेंगे। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी इसी में। गैस कर रही हूँ मैं स्लो। और काजू भी हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं करना है। प्लेट गरम हो गई है मेरी, पकड़ी नहीं जा रही है। तो काजू को भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है मेरा। अब हम कर लेंगे अपने मखाने। आधे आधे करके ही करूंगी मैं। तो यहाँ पर ये मेरे मखाने भी क्रिस्प हो चुके हैं। ये देखो, मालनी आई है, पूजा के लिए बना रही हूँ पंजीरी। मालनी आई है सामने से। तो ये देखो क्रिस्प हो गए मखाने भी एकदम से। तो इसको भी मैं यहाँ पर निकाल लूंगी। तो चलिए, इसे भी अपने मखानों से यहाँ निकाल लेते हैं। मालनी आंटी को भी भाई बड़ा इंतजार था पूजा का, तो पूछने आई है। अच्छा, प्रसाद लाओ, थोड़ा सा प्रसाद खा लो भाई। राहुल जाता है, शाम को जाता है वो भी। हाँ, क्या खाने का मन है? मेरे हाथ का। मेरे हाथ का। देखो, मालनी ने बोला है पूजा को क्या खाने का मन है, बताओ बताओ। वही पूजा बना के खिलाऊंगी। आंटी तेरे को 3 दिन से बुला रही है कि पूजा को बुला लो, बच्चे की दाल ना टपके। तो बता दो, है ना मालनी? बना के तो खिलाऊंगी ना। सही बात है, देख ले, बताओ। क्या खाना पता नहीं है। अच्छी लग रही है ना आंटी जीन्स पैंट में? जीन्स कहाँ है? जैगिंग पैंट है। हाँ, अच्छी लग रही है। ये सब पुराना कपड़ा सब मैं निकाल। तो यहाँ पर है ये 1-1.5 किलो के करीब का रोला है, लेकिन इसमें से सिर्फ मुझे चाहिए एक ही। तो एक मैं निकाल रही हूँ और आरती को बोल रही हूँ कि अच्छा सा काट कर दे दे, छोटा छोटा। तो इसे भी घी में फ्राई कर लिया जाएगा। तो ये आरती इसको यहाँ खड़े होके कर देगी और बाकी का मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। और कढ़ाई हो गई है दोबारा से गरम। तो डालेंगे इसमें घी और थोड़ा थोड़ा करके अपना गोंद भी सेक लेंगे। तो मेवे सेकने में भी काफी घी लग जाता है। क्या दूं बेटा? तो बस आरती पास में खड़ी होके काट रही है गोला, सूखा गोला। तो इसको भी घी में सेक लूंगी मैं। पहले कर लेते हैं गोंद को फ्राई। तो ये छोटे वाले मेरे पास 3 पैकेट थे। पहले मैं सोच रही थी मेरे पास ये गोंद कतीरा आ गया है, लिखा कतीरा था, लेकिन मैंने 1-2 डाल के फ्राई करके देखा तो फ्राई हो रहा था। तो इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। और ये सारी चीज़ें मिक्सी में थोड़ी सी पीसी जाएंगी, ज़्यादा नहीं, इसको दरदरा ही रखेंगे। बस इस लड़की के काम तो ऐसे ही है। हाथ में चाकू मार लिया, शुक्र है लगा ली। तो देख सकते हो गोंद कैसे फूल रहा है। तो ऐसे ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है। दूसरा पैकेट जो मैंने खोल के डाला था ना, वो भी सिक चुका है गोंद। अब आ गई है तीसरे वाले पैकेट की बारी। तो उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और घी देख रहे हो कैसे कम होता है, तो मैं इसमें घी थोड़ा सा और डाल लूँगी। तो ये देखो, जो ये तीसरा वाला पैकेट था वो भी अच्छे से सेक चुका है। अब मैं सेकूंगी इसमें किशमिश। तो किशमिश को भी डाल देते हैं। तो इसी
तरह ये किशमिश भी सिक जाएगी, थोड़ी फूल जाएगी ये सिक के, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। तो इसको भी ऐसे ही सेक कर मैं निकाल लूँगी और बाकी ये सारी चीज़ें मिक्सर जार में पीसी जाएंगी दरदरी। फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊँ। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके भूनते हैं आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं यहाँ पर आटा भूनूंगी। तो थोड़ी सी मैं सूजी भी मिक्स करूंगी। तो 1 किलो के करीब आटा और आधा किलो के करीब मैं डालूंगी इसमें सूजी। और पंजीरी बन रही है तो घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। घी अच्छे से ही पड़ता है पंजीरी में, लड्डू में। तो इसको ऐसे ही भूनते रहना है, स्लो आंच पर ही इसको भूनेंगे ताकि हमारा आटा कच्चा ना रहे। अभी इसको भूनते भूनते मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो अभी आटा बिल्कुल अच्छे से भुना नहीं है। ये भुनेगा तो एक अलग ही सौंधी सौंधी इसमें से खुशबू आने लगेगी और सिक कर लाल लाल आटा दिखने लगेगा और घी भी छोड़ देगा। तो अभी देख सकते हैं घी कितना डाला हुआ है मैंने इसमें। और अभी ये बिल्कुल घी छोड़ देगा आटा, तब समझ लो हमारा आटा भुन चुका है। तो आटा भूनने में काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि हैवी हो जाता है ना। अभी हल्का हो जाएगा ये थोड़ा सा। तो इसको मैं ऐसे ही कम गैस पर, तेज गैस पर थोड़ा थोड़ा चला चला के भूनती रहूंगी। इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो तकरीबन ये आटा यहाँ पर भुन के है रेडी। तो इसको निकालेंगे कढ़ाई या किसी बड़े बर्तन में और फिर दूसरा आटा जो ये रखा है मेरा यहाँ पर, इसको भी मैं ऐसे ही भून लूँगी और फिर भूनेंगे सूजी को। सूजी भी मैंने यहाँ निकाल ली है। फिर इसे भूनेंगे और करूँगी मैं आटे में मिक्स। तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। और बड़े ही पेशेंस के साथ आप आटा भूनें ताकि बिल्कुल भी कच्चा जैसा ना लगे। तो ये अच्छी तरह इसका कलर आ गया है, हल्का सुनहरा। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो बस अब आटे को भी मैं निकाल लूँगी। तीन बैच में मेरा ये आटा भून के तैयार होगा। और डालूंगी मैं दूसरा पैकेट भी खोल रही हूँ घी का, तो ये भी डाल लूंगी। अभी 2 मिनट गैस बंद कर रही हूँ मैं। दूसरा पैकेट खोलने के बाद फिर मैं इसमें घी डाल रही हूँ। दो से 2.5 घंटा मुझे हो गया है ये सारी चीजें करते हुए। आटा सूजी सब भुन गया है। अब मैं ये नारियल रखा था तो ये बड़ा सा गोला था एक, तो ये भी मैं इसी में फ्राई कर दूंगी। घी मैंने डाल दिया था और आप देख सकते हैं ये दोनों डिब्बे मेरे लग चुके हैं। तो ये खाली हो गए हैं बिल्कुल। इसमें जो घी लगा है गरम आटा डाल के ना, मैं वो भी निकाल दूंगी, साइडों से निकल जाएगा। और इसको भी मैं सेक लूंगी, नहीं तो अलग से ऐसे ही डालती तो कच्चापन लगता। इसलिए हर चीज को घी में सेक कर ही डालें। तो बस ये भी अच्छे से सिक जाएगा। गैस इस टाइम फुल है क्योंकि अभी अभी मैंने घी डाला था इसमें। और सारी चीजें मेरी हो गई है। गोंद भी हो गया है, ये काजू बादाम ये सब मिक्स हो गया है। किशमिश भी मेरी फ्राई हो चुकी है यहाँ पर। और ये मेरे मखाने ये रखे हैं यहाँ, ये भी मेरे सिक चुके हैं। तो बस ये गोला रह गया था तो इसको भी कर लेती हूँ। 3:30 बजे मैं लगी थी, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। 5:30 से थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा ही हो गए। तो पैर एकदम टूट गए, हाथ भी करते करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है आटा भूनने में। तो बस आटा वगैरह सब भुन चुका है मेरा। 2 किलो के करीब ये आटा है, बड़ी वाली कढ़ाई है। आधा किलो मैंने इसमें सूजी भुनी है।
तो बस ये नारियल सिक जाएगा। तो इसको भी मैं इसमें आटे में डाल दूंगी और गोंद को कटोरी से क्रश करके इसमें डाल दूंगी। बाकी ये जो चीजें हैं मखाना, काजू, बादाम, ये मैं मिक्सी में दरदरा पीस कर मिक्स करूंगी और बस अपना फिर बूरा मिला देंगे। बन गई हमारी पंजीरी। पंजीरी बनाना बोलना आसान है और करना बड़ा मुश्किल। तो बस ये गोला भी हो चुका है, अलट पलट के गैस बंद कर दी है मैंने, इसी में ही ये हो जाएगा। तो चलिए इसको भी निकाल के आटे में ही मिक्स कर देती हूँ। पूरा मेरा लाल हो चुका है, देख लो इतना दर्द हो रहा है इसमें। तो बस अभी मैं इसे निकाल दूंगी। तो ये देखो जी, ये दोनों लड़कियां देख रहे हो, एक ने भी हेल्प नहीं कराई। ये तो खैर रेस्ट करने के लिए आई है तो ये क्या हेल्प कराती। तो मुझे पूरे 3 घंटे लग गए हैं ये सब बनाने में। हाँ, ये है कि आरती ने बीच में चाय पिलाई है और ये बैठी वो कामचोर लड़की, इससे चाय बनवा के पिए अभी पूजा और मैंने। तो चल रही हूँ अब मैं किचन में आपको लेके। मिक्सी से मैंने सब कुछ पीस पास दिया है। तो अब चलिए चलते हैं, मीठा वगैरह मिलाते हैं, भगवान जी को भोग लगाऊंगी दिया बत्ती करके और फिर पूजा को खिला के दिखाऊंगी कि कैसी बनी है पंजीरी। मेहनत तो बहुत करी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो ये देखिए पूरा अभी फैला ही पड़ा है, अभी क्लीनिंग भी करनी है और डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सूखा गोला और किशमिश ये सब मिला दिया है। तो ये देखो जम सा गया है, क्योंकि ठंड है ना, ठंड के चक्कर से तो जमेगा ही। बाकी ये देखो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने गोंद, काजू, बादाम जो भी था सब पीस दिया है। मखाने थोड़ा सा ये है। तो अब मैं करूंगी इसमें मिक्स। तो ये सारी चीजें अब मैं इसमें मिक्स करूंगी और चलिए करते हैं इसको यहाँ मिक्स। और यहाँ इसको कढ़ाई को मैं कर रही हूँ शिफ्ट। और कढ़ाई भी ये मेरी थोड़ी छोटी ना पड़ जाए। चलिए करते हैं, क्योंकि परात मैंने नीचे से ना निकालनी पड़ती, मांजनी पड़ती। तो मैं वैसे भी थक गई थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स दे रही हूँ, तो सारी चीजें मिल जाएंगी अच्छे से। और ये बूरा जो है, पूजा को एक्चुअली देसी खांड पसंद नहीं है, तो मुझे बूरा मिलाना पड़ा इसमें। तो मेहनत तो बहुत लगती है और चीज बहुत ही प्योर और बढ़िया सी बन के तैयार हो जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, भगवान जी को भोग लगाऊंगी, पूजा करूंगी। 6:30 हो चुके हैं। तो जी पंजीरी बनके हो गई है रेडी। भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और पूजा को खिला दी है कटोरी भर के मैंने अपने हाथ से। और अब खिला रही है आरती। कैसी बनी है पूजा, तू ही बता दे। इतनी अच्छी बनी है। पूजा कह रही मम्मी आपकी मेहनत सफल हो गई, 3 बजे से जो आप लगे हो। बता, बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है। आरती ने भी खाई है, सबने खा खा के देख ली। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी मेहनत सफल हो गई, बहुत ही अच्छी आपने पंजीरी बनाई है। तो आफ्टर डिलीवरी तो दूसरे टाइप की बनती है, ये तो अभी इसको प्रेगनेंसी में बस लास्ट ही महीना चल रहा है इसका। आज से 9th मंथ शुरू हो गया है। तो आप भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना कि पूजा और बेबी बहुत ही प्यारा सा हो। तो ये व्लॉग आपको देखने में कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी इसी तरह हंसते खेलते। इसी के साथ ही राधे राधे।